नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम सबको। फिर से आपका डांडिया ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपना नया टॉपिक चालू होएगा। नया टॉपिक है राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, किसने करी थी। उन सब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जैसे अपने जयपुर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, झालावाड़ आदि, इन सब की ही प्रजामंडलों के बारे में बात करेंगे। आपको बता देता हूँ सबसे मोस्ट कौन से सन में हुई थी स्थापना प्रजामंडल की। दूसरी बात यह भी पता लगाना है कि प्रजामंडल की स्थापना के साथ साथ में किसने करी थी। यह भी आपको मैं दो व्यक्ति लिखाऊंगा, उसमें कंफर्म क्वेश्चन एक न एक प्रजामंडल का आएगा 100% आएगा। राजस्थान की जितनी भी एग्जाम होएगी उसके अंदर से क्वेश्चन जरूर 100% आएगा प्रजामंडल से संबंधित क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस ले लो, पटवार ले लो, रीट ले लो, चाहे आप एलडीसी हाई कोर्ट ले लो, चाहे ग्राम सेवक ले लो, चाहे राजस्थान का स्कूल लेक्चर्स ले लो, चाहे सेकंड ग्रेड ले लो, चाहे कॉलेज लेक्चर ले लो, और भी इत्यादि जो एग्जाम की दृष्टि से है, प्रजामंडल का क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्रजामंडल के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के प्रजामंडल टॉपिक है अपना राजस्थान के प्रजामंडल। देखो दोस्तों, प्रजा का जो मंडल बनाया जाता है वो आंदोलन के तहत ही आता है, ये ध्यान देना दोस्तों। आंदोलन के जितने भी दोस्तों तहत आएगा उनकी सबके ही बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से राजस्थान के प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, किसने करी थी, सबके ही बारे में बात करेंगे अपन। देखो, शुरुआत में बात करते हैं अपन जयपुर प्रजामंडल। कौन से दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल दोस्तों ध्यान से देखना, क्वेश्चन एक आएगा, मैं अभी बता रहा हूं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब करी थी? सन 1931 में। सन 1931 ईस्वी में। व्यक्ति का नाम है कपूर चंद पाटनी। व्यक्ति का नाम क्या है? कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी का उद्देश्य क्या था प्रजामंडल की स्थापना के साथ साथ में? इसका उद्देश्य क्या था प्रजामंडल के, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना? कपूर चंद पाटनी। दूसरी बात है इसका उद्देश्य। किसका उद्देश्य? कपूर चंद पाटनी का उद्देश्य क्या था, क्या नहीं था? दो उद्देश्य इसका मुख्य रूप से था। एक तो था समाज सुधार या सामाजिक सुधार, समाज सुधार। दूसरा था जो दोस्तों खादी का प्रसार। खादी का प्रचार प्रसार, दो इसके मुख्य उद्देश्य थे कपूर चंद पाटनी के। लेकिन जयपुर प्रजामंडल का दोबारा पुनर्गठन हुआ था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन ये आ जाता है जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सन 1931 में, ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है जयपुर प्रजामंडल का, लिख देता हूं मैं पूरा यहां पे ही, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था? ध्यान देना दोस्तों, 1936-37 में। किसने की थी? ध्यान देना दोस्तों, एक व्यक्ति का नाम है जमनालाल बजाज। दूसरा व्यक्ति का नाम है दोस्तों
हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ये दो व्यक्ति थे। ध्यान देना दोस्तों, ये पुनर्गठन किया गया था जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात कर रहा हूं। और किसी प्रजामंडल की यहां से ही क्वेश्चन बनेगा। इनका और भी कारण आपको याद नहीं रखना है, ओनली इसका ये पता रखना है कि प्रजामंडल की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, पुनर्गठन हुआ था जिसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, इनके ही बारे में क्वेश्चन आएगा। दोस्तों अगला है अपना अलवर। अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना देखो किस किसने व्यक्ति ने की थी। मैं आपको अगर सन है ना, सन मैं आपको लास्ट में पूरी एक साथ लिखाऊंगा किस किस की सन एक साथ मिल रही है, कौन कौन से 37 में कि 1938 में किस किस की स्थापना हुई है, एक साथ दिखाऊंगा किस किस के प्रजामंडल की स्थापना हुई है। तो ध्यान देना, मैं आपको सन आपको लास्ट में एक साथ लिखाऊंगा कि ये अपन को ये ध्यान रखना है कि किस किस व्यक्ति ने यहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ये आपको अभी तक ध्यान रखना है। सन मैं आपको एक साथ बाद में लिखाऊंगा। देखो दोस्तों आगे ये अपने जो प्रजामंडल की बात कर रहे हैं, अलवर प्रजामंडल, इसकी स्थापना दो व्यक्ति थे इसमें भी। एक का नाम है हरि नारायण शर्मा। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, अलवर प्रजामंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा है इसके अंदर कुंज बिहारी मोदी। कुंज बिहारी मोदी ये कितने व्यक्ति थे अलवर प्रजामंडल के अंदर? दो व्यक्ति थे। एक का नाम हरि नारायण शर्मा, दूसरे का नाम था कुंज बिहारी मोदी। दोबारा देखो एक बार, जयपुर प्रजामंडल सन 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। मैंने आपको पहला सन दिखा दिया। दूसरी बात है, इस जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम था कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी का उद्देश्य क्या था? एक तो सामाजिक सुधार अर्थात समाज को पूरी तरह से सुधारना, दूसरा है जो खादी का प्रचार प्रसार। ये इसके दो उद्देश्य थे कपूर चंद पाटनी। राजस्थान की एकमात्र प्रजामंडल जिसका पुनर्गठन किया गया था, राजस्थान की एकमात्र ऐसी प्रजामंडल इसका पुनर्गठन किया गया था सन 1936-37 में किया था। करने वाले व्यक्ति दो थे। एक का नाम था जमनालाल बजाज और दूसरे व्यक्ति का नाम था हीरालाल शास्त्री, जो हमारे राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री की थे। जो हमारे ये कैसे थे हीरालाल शास्त्री जो मुख्यमंत्री बने थे? मनोनीत थे, निर्वाचित थे। ध्यान देना, मनोनीत थे। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने थे हमारे। कौन? हीरालाल शास्त्री बने थे। ध्यान देना, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो कौन था भाई दोस्तों? टीकाराम पालीवाल। अगर दोनों के बारे में बात करते थे मनोनीत और निर्वाचित, पहला कौन सा था? उसका नाम था दोस्तों जयनारायण व्यास। तो दोस्तों इस तरह से ध्यान देना, प्रजामंडल के बारे में बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे थे। तो अपन इस तरह से अपन को ध्यान रखना है। आगे इसके बारे में आगे बात करेंगे कि आगे किस भरतपुर का कौन था, धौलपुर का कौन था, इनके सबके बारे में बात करेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। बात करेंगे भरतपुर। कौन सा दोस्तों? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? एक ही जो व्यक्ति है, जो पहला जो व्यक्ति है उसका नाम था किशनलाल। सॉरी एक मिनट, दूसरा एक मिनट, किशनलाल के साथ साथ में था किशनलाल
जोशी। एक व्यक्ति तो ये था, कहाँ के प्रजामंडल की स्थापना करने वाला, भरतपुर की। दूसरा है जो मास्टर, उसका शुरुआत में क्या सा नाम क्या था, मास्टर आधेयेंद्र। ये दूसरा व्यक्ति था जो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाला था। अगला दोस्तों ध्यान देना है धौलपुर का। धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? स्थापना देखो दोस्तों किसने करी थी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सन बाद में एक साथ लिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में आ जाएगी। अभी तो इनका याद रखना है कि कौन कौन सा व्यक्ति कहाँ कहाँ पे याद आपको करना है। देखो दोस्तों, पहला है कृष्णदत्त पालीवाल। दूसरा व्यक्ति है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ये दूसरा व्यक्ति था जो कहाँ की, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। अगला है जो दोस्तों करौली। अगले जो दोस्तों दूसरे करौली प्रजामंडल की बात कर रहे हैं, करौली प्रजामंडल की स्थापना। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? जो व्यक्ति का नाम है, एक ही नाम रहेगा उसका मोस्ट हमारा, त्रिलोक चंद माथुर। क्या नाम रहेगा दोस्तों? त्रिलोक चंद माथुर, जो करौली की स्थापना, करौली प्रजामंडल की स्थापना करी थी। एक है करौली के बाद में आता है हमारा दोस्तों बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। पहला व्यक्ति का नाम है कांतिलाल। दूसरा व्यक्ति का नाम है दोस्तों इसमें बूंदी में नित्यानंद। ये कौन सा था? दूसरा व्यक्ति था बूंदी प्रजामंडल की स्थापना। देखो दोस्तों दोबारा एक बार देख लो, मैंने आपको दोन के बारे में बात करी थी पहले, जयपुर प्रजामंडल के बारे में और अलवर प्रजामंडल के बारे में बात हो चुकी थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना दो व्यक्ति थे, किशनलाल जोशी और मास्टर आधेयेंद्र के नाम से दो व्यक्ति थे भरतपुर प्रजामंडल के अंदर। धौलपुर प्रजामंडल के अंदर जो दो व्यक्ति के नाम थे जो स्थापना करी थी, एक का नाम था कृष्णदत्त पालीवाल और दूसरा है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। क्वेश्चन आएगा कि ये अपना धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने नहीं करी थी? तो ध्यान देना, आपके पास आंसर क्या, जो उत्तर आएगा वो कैसे आएगा। देखो अपने, एक तो ए नंबर पे आ जाएगा आपका ए और बी ऑप्शन में आएगा सी और डी और तीसरा आ जाएगा अपना जैसे डी और ए। डी के अंदर आ जाएगा ए प्लस सी, ए और सी। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। तो ध्यान देना दोस्तों, जैसे धौलपुर प्रजामंडल के अंदर ऑप्शन के अंदर अपना डी और ए है, एक तो अपना चौथे नंबर पे देते, पहले नंबर पे देते कृष्णदत्त पालीवाल को, चौथे नंबर पे देते ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु को ए नंबर पे देते। तो दोस्तों इस तरह ध्यान देखना है आपको कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो इस तरह एक भी दे सकता है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी, एक कृष्णदत्त पालीवाल दे दे, दो इसमें से दे दे, एक इसमें से दे दे। तो ध्यान देना कि कौन कौन से हैं। देखो दोस्तों दोबारा देखो, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी और मास्टर आधेयेंद्र के नाम से दो व्यक्ति थे।
धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना जो एक का नाम था कृष्ण दत्त पालीवाल और दूसरे व्यक्ति का नाम था ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तीसरा व्यक्ति जो करौली प्रजामंडल की स्थापना थी वो था, एक का नाम था त्रिलोक चंद माथुर। एक ही याद करना है, ओनली त्रिलोक चंद माथुर। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना के बारे में बात करें तो एक व्यक्ति का नाम था कांतिलाल और दूसरे व्यक्ति का नाम था नित्यानंद। देखो जब भी याद होंगे आपको, मैं अभी बता रहा हूँ, मैप पूरा तैयार होना चाहिए तभी आप इसको याद कर पाओगे कौन कौन से जिले के अंदर कौन कौन से है। भाई ये अगर याद नहीं, समझ में नहीं आता है तो रट्टा नहीं मारना है, और याद नहीं हो रहा है तो दोस्तों रट्टा भी मार सकते हो इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरह से आपको याद करने हैं। अगले प्रजामंडल की ओर चलेंगे, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी उसके बारे में बात करेंगे। एक व्यक्ति का नाम है अभिन्न हरि। जो अभिन्न हरि कौन था? हाड़ौती सेवा संघ के अध्यक्ष थे, या फिर इसे कह सकते हैं हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक। हाड़ौती सेवा संघ की संस्थापक। ये भी ध्यान देना दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाड़ौती जो मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, शेखावाटी में कौन कौन से आते हैं, मेवाड़ में कौन कौन से आते हैं, मारवाड़ में कौन कौन से आते हैं। तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर हमारे 4 जिले आते हैं। एक का नाम है कोटा, एक का नाम है बूंदी, तीसरे का नाम है बारा, चौथे का नाम है झालावाड़। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 4 जिले आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। अगला जो दूसरा व्यक्ति है इसके अंदर जो कोटा प्रजामंडल की स्थापना में, वो है नैनू राम शर्मा, जो दूसरे व्यक्ति थे। ये ध्यान देना है इसके अंदर, नैनू राम शर्मा जो कौन से नंबर के व्यक्ति थे? दूसरे नाम के व्यक्ति थे कोटा प्रजामंडल के अंदर। कोटा के बारे में आगे अपन बात करेंगे, वो है दूसरा है झालावाड़। कि झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? प्रजामंडल की स्थापना किस किस व्यक्ति ने करी थी झालावाड़ की? एक व्यक्ति का नाम है कन्हैयालाल मित्तल। एक व्यक्ति का नाम है कन्हैयालाल मित्तल। दूसरे व्यक्ति का नाम है मांगीलाल भव्य दूसरा व्यक्ति था। अगला अपन बात करेंगे बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? देखो, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, उस व्यक्ति का नाम है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और दूसरा व्यक्ति कौन सा है दोस्तों? हरिदेव, जिसको हरदेव के नाम से हरदेव जोशी। ये दूसरा व्यक्ति था। एक है दोस्तों अपने बांसवाड़ा के अंदर एक तहसील है, उसका नाम है कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना।
प्रजामंडल की स्थापना। ये ध्यान देना दोस्तों, कुशलगढ़ की, जिसका व्यक्ति का नाम है भंवरलाल, उस व्यक्ति का नाम है भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम। ये है दोस्तों कुशलगढ़ के बारे में बात। देखो दोस्तों, एक बार दोबारा देख लो एक बार। कोटा प्रजामंडल की स्थापना, बर्डन लेकर नहीं पढ़ना है, बर्डन लेके पढ़ लिए तो कहीं भी आप सक्सेस नहीं होगी। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, आराम से मन में विचार करके, और मैं तो ये कहूँगा कि एक बार आपने पढ़ लिया तो उसको दोबारा रिपीट करो। दोबारा रिपीट नहीं करोगे तो याद नहीं होएगा। उसको आप क्या करते हो, आज आपने किसान आंदोलन पढ़ ली, दूसरे फिर बाद में अपने जन आंदोलन पढ़ लिए, तीसरे अपने प्रजामंडल पढ़ लिए, चौथे अपने कोई ज्योग्राफी का कोई टॉपिक नदियाँ वगैरह उठा ली, कभी याद नहीं होएगा। याद करने का सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा, आज आपने प्रजामंडल पढ़ लिए, उसको कल भी पढ़ो। जब तक याद नहीं होता है, जब तक दिमाग में बर्डन नहीं आता ये बारे में कि हमको वो याद करना है, तो इस तरह से दोस्तों उसको फिर दोबारा उसकी रिवाइज करो। रिवाइज करते जब तक वो याद नहीं होता उसको रिवाइज, ऐसे मत सोचो कि यार वो कब तक टॉपिक पूरा होएगा, नहीं, गलत बात, ये मन में सोचना बेकार कर दो। ये बात मत सोचो क्लियर होएगा, क्योंकि आप हर टॉपिक को क्लियर करते जा रहे हो, पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हर टॉपिक को क्लियर करते जाओ, आज नहीं तो कल याद होगा, कल नहीं तो परसों याद होगा, परसों नहीं तो पहले दिन याद, कभी न कभी तो याद होएगा। भगवान ने हमको सबको बुद्धि दी है, तो बुद्धि का यूज़ करो, उसको कहीं सही तरह में यूज करो उसको दोस्तों। तो देखो दोस्तों, आपने पहले कोटा प्रजामंडल की स्थापना, एक व्यक्ति का नाम है अभिन हरि और दूसरा व्यक्ति का नाम है नैनूराम शर्मा। दो व्यक्तियों ने, इन्होंने, ये ध्यान देना कि कोटा के राष्ट्रीय जनक भी कहा जाता है नैनूराम को। कोटा के प्रथम राष्ट्रीय जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? नैनूराम शर्मा को कहा जाता है। जो ध्यान देना, अभिन हरि हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक किसे कहा जाता है? अभिन हरि को। और ध्यान देना दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। जैसे मेवात क्षेत्र के अंदर दो बताए थे मैंने, एक तो है अलवर और दूसरा है भरतपुर। तीसरा मैंने डांग क्षेत्र के अंदर बताया था, एक तो पड़ता है धौलपुर, दूसरा पड़ता है सवाई माधोपुर, तीसरा पड़ता है करौली। फिर मैंने और भी बताया था मैंने शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर सीकर, झुंझुनू और चूरू आता है। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर संबंधित कौन कौन से जिले आते हैं? मेवाड़ के अंदर राजस्थान के दक्षिण के अंदर 6-7 जिले आते हैं, वो पूरे आते हैं। मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो राजस्थान का पश्चिम भाग है, जो पश्चिम भाग के अंदर जैसे जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है, सिरोही का कुछ हिस्सा आता है, पाली का कुछ हिस्सा आता है, इधर से गंगानगर का कुछ हिस्सा आता है। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्षेत्र के अंदर कौन कौन सा पहले रियासत काल में कहा जाता था। अगला है दोस्तों हमारे झालावाड़। झालावाड़ के अंदर एक तो हमारे कन्हैयालाल मित्तल, दूसरा व्यक्ति का नाम है मांगेलाल बहवे। जो दो व्यक्ति थे झालावाड़ के अंदर जो प्रजामंडल की स्थापना करी थी। अगला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों हमारे बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना दो व्यक्ति थे, एक तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और दूसरा व्यक्ति का नाम था हरिदेव जोशी। अगला है दोस्तों कुशलगढ़। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? भंवरलाल निगम ने करी थी, ये ध्यान देना है अपना। अगला दोस्तों कुशलगढ़ बारे में अगले चलते हैं कहाँ पे, कौन से दूसरे प्रजामंडल की ओर चलते हैं। डूंगरपुर। कौन सा दोस्तों? डूंगरपुर। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाला व्यक्ति का नाम था भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या।
इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, बागड़, इसे कहा जाता है बागड़ का गांधी, बागड़ का गांधी। एक दोस्तों नोट करके और लिखना आप यहाँ पे ही नोट लिखना है। गांधी जी का पांचवा पुत्र, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? जमनालाल बजाज को, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज को कहा जाता है गांधी जी का पांचवा पुत्र, और भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों डूंगरपुर के बाद में आता है अपना उदयपुर। उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको पता लगाना है। उदयपुर प्रजामंडल, उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना, उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, किसने करी थी? ध्यान देना, ये अपनी तारीख याद करना है अपन को। 24 अप्रैल सन 1938 ईस्वी के अंदर करी थी। करने वाला व्यक्ति का नाम था माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। इसने ये उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। लेकिन जब उदयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी, इसकी जो प्रथम अधिवेशन अर्थात इसका अध्यक्ष बनाया गया था, इसको अध्यक्ष प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल का जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो व्यक्ति का नाम था बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता को क्या बनाया गया था दोस्तों? इसका अध्यक्ष बनाया गया था। उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना इसके अध्यक्ष बनाया गया था। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, जयपुर प्रजामंडल, जयपुर नहीं, उदयपुर के बारे में बात कर रहे थे अपन। उदयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? राजस्थान के कौन से ज़िले के अंदर? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में कब हुआ था दोस्तों? सन 1941 ईस्वी के अंदर हुआ था दोस्तों। प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ था। लेकिन अधिवेशन में जो आए हुए थे लोग थे, इस अधिवेशन में आए हुए लोग देखो कौन कौन थे आए हुए लोग। एक व्यक्ति का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, एक तो ये आई थी। दूसरा आया था दोस्तों जेपी कृपलानी। ये दो व्यक्ति प्रथम अधिवेशन के तहत आए हुए थे। उदयपुर का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में जो ध्यान देना, जो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है नारायणी देवी, वो भी इसमें ये स्थापना में बढ़ चढ़कर इन्होंने सहयोग दिया था। माणिक्यलाल वर्मा की जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या नाम था? नारायणी देवी। इन्होंने भी इसका सहयोग अथा माणिक्यलाल वर्मा का भरपूर सहयोग दिया था। ये उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना में दिया था। अगला है अपना दोस्तों उदयपुर के बाद में अपन जो आगे बात करेंगे। देखो दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की बात करते हैं तो डूंगरपुर की करी थी भोगीलाल पांड्या, जो हम इसे बागड़ के गांधी किसके नाम से जो दोस्तों बागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है।
इसे बागड़ का गांधी, इसे ध्यान देना, दूसरे जो गांधी जी के पांचवा पुत्र है जमनालाल बजाज। कौन व्यक्ति? जमनालाल बजाज को कहा जाता है गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। दूसरे दोस्तों उदयपुर के बारे में बात कर रहे हैं। उदयपुर की स्थापना, उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल सन 1938 को। कब हुई थी दोस्तों? 24 अप्रैल 1938 को। और इसकी जो स्थापना करने वाला व्यक्ति था वो व्यक्ति का नाम था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने इसका सहयोग इसकी पत्नी ने दिया था, उस पत्नी का नाम था नारायणी देवी ने दिया। अगली बात है उदयपुर प्रजामंडल, जिसकी जो प्रजामंडल की जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो स्थापना, ध्यान देना, स्थापना तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, लेकिन प्रथम अधिवेशन के तहत जो अध्यक्ष की थी वो किसने किया था? बलवंत सिंह मेहता ने किया था। और इस उदयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कौन सी सन को हुआ था, ये भी आपको ध्यान देना कि स्थापना तो कब हुई थी और प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। स्थापना तो ध्यान देना दोस्तों 24 अप्रैल सन 1938 को, 24 अप्रैल सन 1938 को हुई थी, लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था सन 1941 के अंदर हुआ था। अगली बात है जो अधिवेशन में आए हुए लोग जो महारथी थे, कौन कौन से व्यक्ति आए हुए थे? देखो, एक तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक का नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी है जेपी कृपलानी, जो दो व्यक्ति इसके अंदर आए हुए थे। आगे अपना जो प्रजामंडल की है उसके बारे में बात करेंगे। सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? वो भी क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, ये ध्यान देना। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, किसने करी थी? उसका व्यक्ति का नाम है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट ने इसे करी थी। किसकी करी थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करी थी। अगले बारे में बात करते हैं इसके, गोकुल भाई भट्ट के साथ में हम करते हैं दोस्तों इसके अगले हमारा, इसे सिरोही प्रजामंडल के बाद में इसे ध्यान देना, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का क्या कहा जाता है ये भी आपको ध्यान देना है। राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी। मैंने आपको बताया था दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी, और दोस्तों मैंने बताया था बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को, और गांधी जी का पांचवा पुत्र बताया था मैंने जमनालाल बजाज को, जो अपने बात कर ली थी। अगली जो बात करते हैं हम शाहपुरा, कहाँ की दोस्तों? हमें शाहपुरा के बारे में, शाहपुरा ध्यान देना रहा दोस्तों, कहाँ का है ये? भीलवाड़ा। इसकी स्थापना शाहपुरा प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। प्रजामंडल जितने भी मैंने जिले दिखा रहा हूँ सबकी स्थापना दिवस याद रखना है। एक तो नाम है लादूराम व्यास, लादूराम व्यास। एक का नाम है रमेश चंद ओझा, रमेश चंद ओझा। ये दोस्तों किसकी करी थी? ये अपने शाहपुरा, जो शाहपुरा वाला, कौन सा शाहपुरा? ध्यान देना दोस्तों, शाहपुरा राजस्थान के 2 जिलों में स्थित है। एक तो है हमारे शाहपुरा जयपुर जिले के अंदर, और एक है दोस्तों हमारे भीलवाड़ा जिले के अंदर। तो दोनों को ही अच्छी तरह आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे हुआ है। अगला है दोस्तों अपने शाहपुरा के बाद में किशनगढ़। कौन सा है दोस्तों? अपना किशनगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़। और किशनगढ़ वाला कौन सा है अपना दोस्तों? जो अपने राजस्थान के कौन से ज़िले की बात कर रहे हैं अपन? अजमेर ज़िले के अंदर किशनगढ़ तहसील है। जो व्यक्ति जो इसने की थी, जो उस व्यक्ति का नाम है कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी। ये व्यक्ति कहाँ का है दोस्तों? किशनगढ़ का, जो प्रजामंडल की स्थापना करी थी। दोस्तों पहले इनको देख लो।
सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने, और गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है राजस्थान का गांधी, बागड़ का गांधी कहा जाता है दोस्तों गोकुल उसको भोगीलाल पांड्या को। तीसरे है दोस्तों जो गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है उसे जमनालाल बजाज को, और राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। शाहपुरा जो सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना करी थी। अगली बात है शाहपुरा। शाहपुरा जो भीलवाड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी प्रजा मंडल की स्थापना जो एक व्यक्ति है उसका नाम था लादूराम व्यास। कहाँ का? शाहपुरा का। दूसरी बात है रमेश चंद्र ओझा। किशनगढ़ जो अजमेर में स्थित है, किशनगढ़ तहसील पहले जो रियासत काल के अंदर रियासत थी है किशनगढ़, जो इसके अंदर था एक कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी इसके अंदर प्रजा मंडल के अंदर स्थापना करी थी। दोस्तों आगे और देखते हैं